नमस्कार, मैं वैशाली रविंद्र घाड़गे, अध्यापिका, शिक्षा विभाग, आलिया वर्जन, राष्ट्रीय बाक एवं श्रवण दिव्यांगन संस्था, मुंबई। आज हम देखेंगे छोटे बच्चों को पूर्व संख्यात्मक कौशल्य किस प्रकार से सिखाया जाएगा। इसके माध्यम से श्रवण बाधित बच्चों को गणितीय संकल्पना सीखने में आसानी हो जाती है। परिचय। गणित एक ऐसा विषय है जो हम सब बचपन से ही अपने परिवार से सीखते हैं। सभी बच्चों को शुरुआत के समय में ही गणितीय संकल्पनाओं की पहचान होती है, जैसे कि कम, ज्यादा, छोटा, बड़ा इत्यादि। और अगर हम देखे जाए तो यह संकल्पना हमें हमारे परिवार के जो भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, इनमें से हमें सीखने मिलती है। उदाहरण के तौर पे भाई को बड़ा गुब्बारा दिया, मुझे छोटा गुब्बारा दिया, और दीदी को ज्यादा चॉकलेट्स दिए, मुझे कम दिए। इन छोटे छोटे उदाहरणों से हमें गणितीय संकल्पना बचपन से ही सीखते हैं। आगे बच्चों की आयु बढ़ती है तो उनकी गणितीय संकल्पनाएं विकसित होती है और वह गणितीय भाषा सीखते हैं। वह अपने रोजमर्रा के अनुभव से ही भी गणितीय संकल्पना सीखते हैं और उसका उपयोग करते हैं। बच्चे जो गणितीय संकल्पना सीखते हो, आयु के हिसाब से वह बदलाव आता है। उनमें संकल्पना का विकसित होके संकल्पनाएं बदल जाती है और वह संकल्पना जो सीखी है उसका उपयोग वो अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। आइए देखिए गणित सीखने की कुछ तकनीक है। एक है आसान से मुश्किल, ज्ञात से अज्ञात, प्रात्यक्षिक से व्यवहारिक, मूर्त से अमूर्त। यह गणित सीखने की कुछ तकनीक है। शुरुआती आयु के समय में गणित सीखने के कुछ तरीके हैं। इन तरीकों का इस्तेमाल करके हम श्रवण बाधित बच्चों को गणित सिखाने में सहायता कर सकते हैं। शुरुआती समय में हम इन सब चीजों का, इन तकनीकों का इस्तेमाल करके गणितीय संकल्पना सिखाए सकते हैं। पहली है पैटर्न, मापन, गिनती, अंक, रेखा गणित, संभावित स्थिति, वर्गीकरण, तुलना। यह सब गणित सीखने की तकनीक है। आइए देखते हैं गणित सीखने की पहली तकनीक है पैटर्न सीखने का तरीका। पैटर्न वस्तुओं को एक विशिष्ट क्रम में रखने की क्षमता है जो दोहराते हैं। पैटर्न में हम जो भी सिखाते हैं वह बार बार दोहराने की क्षमता है, यह कहा गया है। उदाहरणार्थ, एक पैटर्न में एक पॉम्पॉफ लो, कैटरपिलर लो, ये भी एक पैटर्न की संकल्पना है। उसके साथ पैटर्न में हम रंगों का भी इस्तेमाल कर कर पैटर्न सिखा सकते हैं। जैसे मैंने दिखाया गया है, पीला, नीला, पीला, नीला आदि हम लेकर उन्हें सिखा सकते हैं। अगर हम कक्षा में हैं तो बच्चों को एक लाइन में पैटर्न में खड़ा कर कर भी सिखा सकते हैं। जैसे लड़का, लड़की, लड़का, लड़की। और हमें बच्चों को घर में पैटर्न सिखाना है तो घर में इस्तेमाल होने वाली चीजों से ही हम पैटर्न सिखा सकते हैं। जैसे आलू, प्याज, आलू, प्याज, पेंसिल, रबर, पेंसिल, रबर, पेंसिल। इस तरह से हम बच्चों को पैटर्न सिखा सकते हैं। दूसरा तरीका मापन है। मापन सीखने का तरीका। मापन को मापने के लिए मात्रा, वजन, लंबाई, ऊंचाई, मौसम, तापमान और समय जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। जैसे कि दो बच्चों के बीच की
ऊंचाई मापना, भारी हल्का मापना, गर्मी ठंडा मापना, यह सब चीजें मापने के लिए मापन इस संकल्पना का इस्तेमाल किया जाता है। आगे का तकनीक है गिनती सिखाने का तरीका। बच्चों को गिनती सिखाने के लिए हमें इन तकनीक का इस्तेमाल करना जरूरी है। आइए देखते हैं किस प्रकार। लिखित रूप से संख्या पहचानना, स्मृति से क्रम में संख्याओं का पाठ करना, संख्याओं का मूल्य पहचानना, लिखित रूप में गिनती पहचानना, एक समूह में वस्तुओं की गिनती करना और फिर समझकर अंतिम संख्या बताकर उसकी मूल्य बताना। यानी जो भी गिनती हम कर रहे हैं उसके लिए यह जो तरीका बताया गया इसका इस्तेमाल करके हम जो संख्या है लिखित रूप में वो पहचान सकते हैं। अगर हमें संख्या पहचानने आ गई तो हम संख्याओं का क्रम लगा सकते हैं और वह हम पाठ करना है। संख्याओं का मूल्य पहचानने भी हमें आसानी हो जाती है अगर हम गिनती समझ सके तो। लिखित रूप की गिनती भी हमें पहचाननी आई तो हम अंतिम संख्या बताना और उसका मूल्य बताना आसान होता है। अगला तकनीक है अंक सीखने का तरीका। संख्याओं का समझने का आधार है अंक। अंक हम अगर पहचान में आ गए, अंक हमें समझ में आ गए तो हम संख्या की गिनती कर सकते हैं, संख्या का उच्चारण कर सकते हैं, संख्या समझ सकते हैं, उनका मूल्य समझ सकते हैं। अंक बच्चों को गिनती, अधिक, कम, समान, कितने आदि के बीच के संबंधों को समझाने में मदद करती है। जैसे हमें कोई अंक आ गया तो हम उसकी गिनती कर सकते हैं। गिनती के साथ साथ कम संख्या, अधिक संख्या, यह हमें पहचान में अंक हमें सहायता करते हैं। अगला तकनीक है रेखा गणित सीखने का तरीका यानी आकृतियां। छोटे बच्चे हैं जो उम्र में चीजों का उपयोग करके आकार की तुलना करते हैं। आकृतियों को प्रारंभिक रूप में जानने की कोशिश की जाती है। इस उम्र में बच्चों को व्यास और परिधि के लिए सूत्रों के साथ काम नहीं करते, बल्कि मूल आकार के नामों की पहचान करके उनकी तुलना, छटाई, वर्गीकरण और ड्राइंग के साथ काम करते हैं। जो छोटे बच्चे थे उन्हें आकृतियों के नाम नहीं पता, लेकिन वो उनकी जो खेलने की चीजें हैं, उनके आजू बाजू की जो चीजें हैं, उनके आकार की तुलना से वह आकार सीखते हैं और धीरे धीरे उनकी भाषा विकसित होती है। उन्हें आकार समझ में आ जाते हैं और एक बार आकार समझ में आने के बाद उनके नाम भी वह सीख जाते हैं। अगला तकनीक है आलेख यानी लेखा चित्र सीखने का तरीका। छोटे बच्चों को यह हम सिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसे ही ग्राफ के माध्यम से हम सिखा सकते हैं। उदाहरण के तौर में छोटे बच्चों को चार्ट पेपर पर ऊपर रिइंफोर्समेंट के चिन्ह से भी आलेख सिखा सकते हैं। कक्षा के बच्चों की ऊंचाई से भी आलेख सिखा सकते हैं। जैसे मैंने चित्र में बताया गया है, इस प्रकार आप बच्चों को आलेख सिखा सकते हैं। अगला तकनीक है वर्गीकरण सीखने का तरीका। समान प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का समूह बनाकर रखना। वर्गीकरण तुलना करने की तुलना में एक उच्च स्तर का कौशल्य है। अवलोकन और तुलना करने के बाद बच्चे सीखी हुई जानकारी को तार्किक तरीके से छटाई, वर्गीकरण और समूहकरण कर सकते हैं। बच्चे टिप्पणियों के आधार पर वस्तुओं को अलग-अलग करते हैं।
वर्गीकरण को आकार से, रंग से, स्पर्श से, गंध आदि से अलग अलग कर सकते हैं और हम वर्गीकरण सीख सकते हैं। अगला तकनीक है तुलना सिखाने का तरीका। श्रवण बाधित बच्चे हैं, उन्हें हमें तुलना सिखाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तुलना वस्तुएं या समूह में समानता की पहचान करने की क्षमता है। एक बार जब बच्चों को वस्तुओं की जानकारी होने पर वे तुलना करना शुरू कर देते हैं। वे समानता के आधार साथ साथ अलग अलग रंग, वजन और आकार जैसे अंतरों को पहचानना शुरू कर देते हैं और तुलना करना सीखते हैं। यहाँ पे वह बच्चों के जो चीजें हैं उसका इस्तेमाल करते हैं और तुलना करना सीख जाते हैं। इस प्रकार हम श्रवण बाधित बच्चों को पूर्व संख्यात्मक कौशल्य सिखा सकते हैं। धन्यवाद।